अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बक्की बोल्स, जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इट हैज़ बीन नोन फॉर सेंचुरीज दैट प्योर कार्बन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉफिक फॉर्म। यहाँ ये बात जो वो कई सैकड़ों सालों तक मालूम था कि प्योर कार्बन एटम जो है ना, इसके दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, डायमंड और ग्रेफाइट। लेकिन 1985 के अंदर रिचर्ड स्मेली एंड हैरी क्रोटो इंट्रोड्यूस अ न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन दैट कंसिस्ट ऑफ 16 कार्बन। यहाँ दो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1985 में कार्बन की नई एलोट्रॉपिक फॉर्म को जो है वो क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाया और उसमें बताया कि उसके एक एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम की जो तादाद है वो 60 है। द नेम ऑफ दिस न्यू फॉर्म ऑफ C60 वॉज सजेस्टेड एट फ्लोरेंस और बकीबॉल। ये जो नया कंपाउंड है जिसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर 60 कार्बन होते हैं, जिसका नाम दिया गया बकीबॉल या उस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इसके बक्की की बात करेंगे, भाई ये जो कंपाउंड था ये इसका स्ट्रक्चर क्या था। देखिए बुक के अंदर इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरह का बना हुआ है। फिर एग्जाम में तो पूरे 3 डायमेंशनल डायग्राम तो हम नहीं बना सकेंगे, तो एग्जाम में कैसे बनानी है वो भी मेरे सामने रखी। देखो भाई ये जो डायग्राम है आपके सामने, ये है बक्की बॉल की। इसमें अगर आप देखो तो भाई 6 कार्बन वाली रिंग भी है, 1 2 3 4 5, 6 वाली, ये 5 वाली, 1 2 3 4 5। अब ये स्ट्रक्चर क्या बताता है, आइए हम उसकी बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 12 5 मेंबर कार्बन रिंग। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन वाली कितनी रिंग होती हैं, 12, एंड 26 मेंबर रिंग। और 6 मेंबर वाली जो रिंग की जो तादाद है वो कितनी है, 20। Structurally, each pentagon is surrounded by hexagon forming a hollow cage-like structure. एक पेंटागन यानी 5 कार्बन वाली जो रिंग है वो चारों तरफ से घेरी हुई होगी 6 कार्बन वाली रिंग से, और एक केज लाइक एक पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर बनेगा। अब बुक में तो हम पेपर में तो 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं बना सकते, तो पेपर में हम इस तरह की डायग्राम बनाओगे। देखो ये पेंटागन है 5 कार्बन, और इसके साथ देखो हेक्सागोन 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 हेक्सागोन, ऐसे करके ये पूरा एक पिंजरे की तरह होलो स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस बकी बॉल की हम थोड़ी सी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को बहुत अच्छे से जो है वो कंडक्ट करते हैं। दे आर लाइट वेट विद अ हाई सरफेस एरिया। इनका वजन बड़ा हल्का होता है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पिंजरे की तरह होलो स्ट्रक्चर है। बकी बॉल्स आर होलो स्फेयर, होलो खोखले स्फेयर होते हैं, मेड अप ऑफ कार्बन एटम से बने होते हैं, दैट हैव अ डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर। इसकी जो डायमीटर होती है वो क्या होती है, 1 नैनोमीटर। नैनो का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट -9 मीटर। They have high tensile strength and exhibit high degree of stability with a melting point of 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। इनकी स्ट्रेंथ मजबूती बहुत ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 2800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये मेल्ट होता है। यूजेस की बात करेंगे, भाई इसका क्या इस्तेमाल है। बकी बॉल्स आर यूज इन नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होती है, सारी माइक्रोस्कोपिक चीज़ होती है, सच एस नैनो स्केल सेंसर। नैनो स्केल में देखो एक्सपोनेंट -9 मीटर कितना छोटा होता है, इतनी साइज वाली चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। उसमें चीज़ें ड्रग डिलीवरी, कोई ऐसी दवाई है जो बिल्कुल एक पर्टिकुलर टिश्यू या सेल तक पहुंचानी है, उसमें हाई स्टोरेज बैटरीज में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। यानी फ्यूचर की चीज़ों में बकी बॉल का बहुत अहम किरदार है। तो आइए अब इस बकी बॉल से रिलेटेड एग्जाम में किस तरह के सवाल आ सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। की पॉइंट्स ऑफ बकी बॉल। बकी बॉल कंटेन डैश कार्बन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम की तादाद बतानी है। बकी बॉल कंसिस्ट ऑफ डैश 5 मेंबर रिंग एंड डैश 6 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग कितनी होती है, 6 मेंबर रिंग कितनी होती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बकी बॉल इज डैश डिग्री सेंटीग्रेड, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड है। द डायमीटर ऑफ बकी बॉल इज डैश नैनोमीटर। बकी बॉल की जो डायमीटर है वो कितने नैनोमीटर है। ये 4 की पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।